आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। बिनु पग चले सुने बिनु काना, ओ कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहते सकल रस भोगी, ओ बिन बाणी बकता बड़ जोगी। वो परमात्मा बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुन लेता है, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करता है। ऐसी सब अद्भुत करनी है। तो कुछ लोग कह देते हैं कि जब ईश्वर निराकार है तो फिर उसे अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, क्यों लेता है अवतार? जब वो बिना पैरों के बिना हाथों के सब कुछ करने में समर्थ है तो अवतार क्यों लेता है? तो देखिए, हम ईश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी होने पर यदि विश्वास कर लें कि वो सर्वव्यापी है, सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, तो फिर ये प्रश्न आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह सब जगह सब कुछ कर नहीं सकता क्या? सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो भक्तों के प्रेम के वश साकार स्वरूप को धारण कर लेता है। जैसा कि गोस्वामी जी लिखते हैं, जमे यह गावई वेद बुध, जहिम गावई वेद बुध, जाय धरई मुनि ध्यान, जाय धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसे वेद नेत नेत करके गान करता है, बड़े बड़े मुनि लोग जिसका अपने हृदय में ध्यान किया करते हैं, वही ब्रह्म, वही निराकार ब्रह्म भक्तों के कल्याण करने के लिए महाराज दशरथ के आंगन में बाल क्रीड़ाएं करती। दशरथ के पुत्र बन के आए। अब आप कहें कि तो हम जैसे ही होंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर जीवों की भांति मायक नहीं है, माया से बना हुआ नहीं है। उनका स्वरूप तो चिदानंदमय है और बड़ा अलौकिक होता है ऐसा भगवान, लेकिन हमको दिखाई ऐसे ही देता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। इन नेत्रों से भगवान की लीला समझ में नहीं आती। और वैसे संसारी जीव से अगर कहा जाए कि बिना पैरों की चलो, तो क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता। लेकिन परमात्मा समर्थ है, क्योंकि वह बिना पैरों के चल देता है, बिना हाथों के कर सकता है। सारी लीलाएं उसकी अलौकिक हैं। गोस्वामी लिखते हैं कि अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। उसकी महिमा का भला हम
जो असीम ब्रह्म है उसकी महिमा का सीम बुद्धि कैसे पार पा सकती। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि राम जी के चरित्र बुद्धि से पार नहीं पाए जा सकते। तो इस तरह देखो गोस्वामी जी ने एक भाव लिखा है, भगवान अपने भक्त के लिए ऐसा नहीं है कि मानव स्वरूप में किसी के यहाँ पुत्र बन के आते हो, ऐसा भी नहीं है। वो कहीं से भी कभी भी अपने भक्त को लिए प्रकट हो सकते हैं। जैसे गोस्वामी कप्तावली में लिखते हैं, आपनी पूज कहे तुलसी कहवे कि न बावरी बात बीते, कहवे कि न बाबर बात बीते। बोले पेज परे प्रहलाद खो प्रगटे, पेज परे प्रहलाद खो प्रगटे, प्रूपाहंते नहिएते। अपने भक्त की रक्षा के लिए श्री प्रहलाद जी को भगवान खंबे से प्रकट हो गए, तब कहाँ किसी के यहाँ जन्म लिया। तो इस तरह वो उनका जो है ऐश्वर्य का कथन नहीं किया जा सकता। बड़ा अवर्णीय ऐश्वर्य है भगवान का, क्योंकि वो पंचभौतिक शरीर से परे है, निराकार है, दिव्य विग्रह है, निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, अपार है, असीम है। कहाँ तक कहा जाए उसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन भक्त उसे अपने प्रेम के कारण इतना प्रेम करते हैं, अतिशय प्रेम के कारण उसे निर्गुण से सगुण बना लेते हैं। बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, और सो अज प्रेम भगति बस, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वही निर्गुण ब्रह्म भगवान अपने भक्तों के हित के लिए प्रेम के बस में होकर के कौशल्या की गोद में बाल लीलाएं करते। देखिए तो वो सब कुछ बनने में समर्थ है। इस तरह विचार करने पर वो निराकार सर्वव्यापी परमात्मा का सुनना, बोलना, चलना, दौड़ना, भक्तों की रक्षा करना, कर्म करना, युद्ध आदि करना, ये सभी सिद्ध करता है। वैसे महान भावों को इसमें संशय करने की बात नहीं है, संशय नहीं करना चाहिए। देखिए एक छोटा सा भाव है। जिस समय मनु शत्रुपा जी साधना में रत हुए, वो निराकार ब्रह्म की साधना में रत थे। तो गोस्वामी जी वहाँ लिखते हैं कि आ कौन रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु है। बोले विधिहारी तप देखे अपार, मनु समीप आए बहुवारा, ओ मांगा हो बर बहुभात लुभाए, परम धीर नहीं चलई डिगाए। कई बार आए ब्रह्मा विष्णु, भैया इतनी साधना क्यों कर रहे, मांगो बर, क्या चाहते हो। लेकिन उन्होंने आँख खोल के भी नहीं देखा। बोले हमें तुमसे मतलब ही नहीं है, हम तो उस ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, रूप नहीं है, सर्वोपरि है। अंत गोता उस ब्रह्म को आना पड़ा। गोस्वामी लिखते हैं कि अस्ति मात्र हुई गयो शरीरा, तदपि मनागे मन नहीं पीरा,
हड्डियों का ढांचा रह गया साधना करते करते, लेकिन कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं हृदय में। तब कहीं आकाशवाणी हुई, और वो आकाशवाणी का प्रभाव ही अलग था। लिखा है कि मांग मांग बर भई नववाणी, परम गंभीर कृपामृत सानी। जब वो वाणी कान के रंध्र के द्वारे हृदय में प्रवेश करती है, क्योंकि वो तो मृतक जियावन है, मरे हुओं को भी जिंदा कर देती है, तो स्थिति बदल गई। बोले मांग मांग बर भई नववाणी, परम गंभीर कृपामृत सानी। वो श्रवण रंध्र हुई उरे जावे आई। जब कानों के द्वारे आई तो ऐसा लगा कि हृष्ट पोष्ट तन भय स्वाई, ओ मानव आवई भवन ते आए। महाराज मन शत्रुपा जिनकी हड्डियां ही मात्र दिखाई दे रही थीं, वो हृष्ट पुष्ट हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही भवन छोड़ के आए हों, राजकाज छोड़ के। इसका प्रभाव पड़ा। ये निराकार ब्रह्म की वाणी निराकार में थी। तब महाराज शत्रुपा बोले हाथ जोड़ के, भगवान नेत्रों के विषय बनिए, हम नेत्रों से दर्शन करना चाहते। तब आकाशवाणी ने कहा हमारा कोई रूप ही नहीं, हम तो अनेकों रूपों को धारण कर लेते। भक्त जिस भाव से जिस स्वरूप में हमें पुकारता हम उसी रूप में आते। अब हमें तुम किस रूप में देखना चाहे, अगर साकार देखना चाहते हो तो किस रूप में देखना चाहते हो? तुम निराकार की साधना है, हम निराकार में आ गए और प्रभाव भी मिल गया तुम्हें। तब कहा मनु जी ने, बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जय कारण मुनि जतन कराही। देखहि हम स्वरूप भर लोचन, ओ कृपा करो प्रणतारत मोचन। हे भगवान, भगवान शंकर अपने मानसरोवर रूपी हृदय में जिस स्वरूप का दर्शन किया करते हैं, बस वही रूप हमें दिखा दीजिए। अब भगवान शंकर तो राम जी के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो गोस्वामी लिखते हैं कि वो रूप सामने आ जाता है। तब आया साकार रूप। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, वे सुवास प्रगटे भगवान। नील सरोवर नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरख कोट कोट सत काम। इतना सुंदर करोड़ों कामदेव भी जिसके ऊपर निछावर हो जाएं, जिसके स्वरूप को देख के कामदेव की शोभा फीकी पड़ जाए, करोड़ों कामदेव की शोभा, इतना भगवान का कमलनीय स्वरूप सामने आ गया। महाराज मन शत्रुपा जी या धन्य हो गए। तो इसलिए वो निराकार परमात्मा अपने भक्तों के लिए प्रेम के अधीन होकर के आता है, और भक्त जिस स्वरूप में उन्हें बुलाता है उस स्वरूप में परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसलिए ऐसा करना कि बिना पैरों के वहीं से, हाँ वहीं से कर सकता है, लेकिन जब भक्त आंसुओं की धार से उसे भिगाते हैं और गोद में खिलाने के लिए पुकारते हैं, तो उसे आना ही पड़ता है। इसलिए प्रेमाकार के कारण प्रेम अवतार होता है भगवान का। हरि व्यापक सर भत्र समाना, प्रेम से प्रगट हूँ मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं
वो तो हर जगह है, सर्वव्यापी है। तो इस तरह इस बात पर संशय करना कि वो निराकार ईश्वर के लिए अवतार लेने की क्या जरूरत है। संतों के जो है हिसाब से तो कुछ ठीक नहीं जचती है, वो तो सर्वव्यापी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।